एस चंद्रावत स्वागत करता हूं सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। आशा करता हूं सभी प्यारे विद्यार्थी कुशल हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखे हुए हैं। आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 12th क्लास केमिस्ट्री और उसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 9 जो आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उपसंयोजक यौगिकों से संबंधित चर्चा अपनी चल रही है और ये उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं इनके क्या क्या उपयोग होते हैं, इनके क्या क्या महत्व होते हैं, इनके बारे में चर्चा अपन कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और आप लोग कॉपी पेन लेकर बिल्कुल रेडी हो जाइए नोट्स बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। आज अपन बात करने वाले हैं, मैंने आपको बताया था कि उपसंयोजक यौगिकों का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोग होता है वो सबसे पहला उपयोग मैंने बता दिया है गुणात्मक विश्लेषण में। उसके बाद एक और इसका उपयोग होता है और वो है धातुओं के निष्कर्षण में। किसके? धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में भी संकुल यौगिकों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किस प्रकार से उपयोग करते हैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सोना व चांदी इनको उनके अयस्क की सोडियम साइनाइड से अभिक्रिया द्वारा निष्कर्षित करते हैं। धातुओं का निष्कर्षण क्या होता है, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो देखो, जमीन से खोदकर अपन खनिज या अयस्क प्राप्त करते हैं और इन अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो विधि होती है उसको अपन बोलते हैं धातुओं का निष्कर्षण। अब शुद्ध धातु प्राप्त कैसे करें? तो देखो, सोना और चांदी जो होती है ना, इसकी क्रिया अपन कराते हैं सोडियम साइनाइड से और इस क्रिया के परिणाम स्वरूप आपको शुद्ध सोना व चांदी प्राप्त हो जाता है। इसे बोलते हैं धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है, और सोडियम साइनाइड क्या होता है यहाँ पर, इसकी क्रिया के परिणाम स्वरूप अपन को संकुल यौगिक मिलते हैं और इन संकुल यौगिकों से ही क्या होता है, आप आसानी से सोना व चांदी का निष्कर्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर सिल्वर व गोल्ड को उनके अयस्क की सोडियम साइनाइड अयस्क की सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया द्वारा निष्कर्षित करते हैं। निष्कर्षित करते हैं। ठीक है, तो सोडियम साइनाइड से क्रिया करके अपन इसको निष्कर्षित करते हैं। अब देखो यहां पर ध्यान से, चांदी का अयस्क होता है Ag2S सिल्वर सल्फाइड, इसकी क्रिया कराते हैं सोडियम साइनाइड NaCl से। क्रिया के परिणाम स्वरूप यहां पर संकुल यौगिक बनता है NaAgCl का होल 2। ये संकुल यौगिक यहां पर बनता है, साथ में Na2S यहां पर बन जाता है। ठीक है, अब ये जो यौगिक बना है, ये सोडियम के साथ ये जो संकुल यौगिक बना है, इस संकुल यौगिक की क्रिया यानी इसका अपचयन अपन करा देंगे जिंक धातु से। इसका अपचयन करा देते हैं किससे? जिंक धातु से। जैसे ही अपचयन कराएंगे तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, इस Ag का प्रतिस्थापन कौन कर देगा? ये जिंक कर देगा, यानी यहां पर NaZnCl का होल 4। थोड़ा सा मिस्टेक यहां पर, बिल्कुल सही है ये NaZnCl का होल 4 प्लस 2Ag। इस प्रकार से यहां पर क्या होगा, देखो आपको
चांदी यहां पर प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने, सोना व चांदी को उनके अयस्क से निष्कर्षित करने के लिए सोडियम साइनाइड का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है, अयस्क की क्रिया सोडियम साइनाइड से कराएंगे तो एक संकुल यौगिक का निर्माण होगा और इस संकुल यौगिक का क्या करेंगे अपन, अपचयन करा देंगे, तो अपचयन के परिणाम स्वरूप आपको चांदी यहां पर प्राप्त हो जाएगी। जैसे चांदी प्राप्त होती है वैसे अपन क्या करेंगे, सोने को भी प्राप्त करेंगे। ये तो होगी चांदी निर्माण की विधि। अब बात करते हैं सोने के बारे में। तो देखो, सोना होता है, इस सोने के अयस्क की क्रिया अपन वही सोडियम साइनाइड से करा देते हैं जल व ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है, तो जब ये क्रिया होती है तो यहां पर भी सबसे पहले क्या बनेगा, वही संकुल यौगिक आपको प्राप्त होगा, 4Na का होल 2, यानी ये संकुल यौगिक आपको यहां पर प्राप्त होगा। साथ में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, वही स्टेप है कि आप इस संकुल यौगिक का क्या करोगे, 2NaAuCN का होल 2 जो आपको मिला था, इसकी क्रिया अपन करा देते हैं किससे, जिंक से, तो वही Na2, थोड़ा सा यहां पर मिस्टेक मेरे को नजर आ रही थी, यहां पर 2 होगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। Na2ZnCN का होल 4, ये आपको संकुल यौगिक प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर ये जिंक ने क्या किया, Au को प्रतिस्थापित कर दिया है, सोने को प्रतिस्थापित कर दिया है, तो इस प्रकार से आपको सोना यहां पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से धातुओं के निष्कर्षण में भी संकुल यौगिकों का ही उपयोग किया जाता है। तो ये एक और उपयोग अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया है। आशा करता हूं आपको ये उपयोग बिल्कुल समझ में आ गया होगा। किस प्रकार से निष्कर्षण होता है, किस प्रकार से धातुओं को अपन शुद्ध करते हैं, अयस्कों से प्राप्त करते हैं, इन सभी चीजों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक मैं आपको एक लेसन के अंदर पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो इसको अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं, अभी केवल आप इसके उपयोग के बारे में समझ लीजिए। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इसका एक और उपयोग। अब बात करते हैं अपन, ये जो संकुल यौगिक होते हैं ये जैविक प्रणालियों के अंदर, यानी कि जैव प्रणाली के अंदर भी संकुल यौगिकों का उपयोग मुख्यतः देखने को मिला है। अब कहां पर संकुल यौगिकों का उपयोग जैविक प्रणाली के अंदर होता है, पेड़ पौधों जीव जंतुओं के अंदर होता है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो एक और उपयोग है जैव प्रणाली में। जैव प्रणाली के अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करूं रक्त का लाल वर्णक, रक्त का लाल वर्णक, जानते हो रक्त का लाल वर्णक कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन। कौन है, हीमोग्लोबिन। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन आयरन का संकुल होता है, आयरन का संकुल होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन का संकुल होता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा अपन बात करते हैं तो देखो प्लेटिनम का संकुल होता है एक, प्लेटिनम का संकुल होता है एक सिसप्लेटिन। क्या नाम है, सिसप्लेटिन। फॉर्मूला होता है PtNH3 का होल 2 Cl2। तो प्लेटिनम का संकुल सिसप्लेटिन कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखना है किसमें काम आता है, कैंसर
के उपचार में प्रयुक्त होता है। एग्जाम में पूछा जाता है आप लोगों से कि कैंसर के उपचार में कौन सा संकुल यौगिक काम आता है, तो ध्यान रखें सिस्प्लेटिन काम आता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा बात करूं मैं आपसे, तो क्लोरोफिल, जानते हो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है, पादपों के अंदर पाया जाता है और यह मैग्नीशियम का संकुल होता है। ध्यान रखें, यह मैग्नीशियम का संकुल होता है। किसका संकुल होता है, मैग्नीशियम का संकुल होता है। ठीक है, अगला होता है विटामिन B12, विटामिन B12। ठीक है, और इस विटामिन B12 को अपन बोलते हैं, रासायनिक नाम है साइनो कोबालेमीन। ठीक है, साइनो कोबालेमीन। और ध्यान रखना यह कोबाल्ट का संकुल होता है। किसका, कोबाल्ट का। यह कोबाले आ रहा है शब्द यहां पर, तो यह कोबाल्ट का संकुल होता है, कोबाल्ट का संकुल होता है। और एक लास्ट अपन बात करने वाले हैं और वो है ब्रिटिश एंटीलुइसाइड। ब्रिटिश एंटीलुइसाइड BAL। ठीक है, इसकी अपन बात करते हैं तो एक संकुल होता है जो आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, लेड, कैडमियम इनके विष के इलाज में काम आता है। ठीक है, एक संकुल होता है जो आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, लेड, आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, लेड, कैडमियम के विष के इलाज में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से संकुलों के महत्वों के बारे में अपन ने बात की, इनकी उपयोगिता के बारे में बात की है। तो जीवों के अंदर, जैविक प्रणाली के अंदर भी आपको संकुलों का बहुत अधिक महत्व देखने को मिला है। जैसे रक्त का लाल वर्णक जो हीमोग्लोबिन होता है, ये आयरन का संकुल होता है। प्लेटिनम का संकुल है सिस्प्लेटिन, PT NH3 का होल टू Cl2, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। क्लोरोफिल मैग्नीशियम का संकुल होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन जो होता है ये कोबाल्ट का संकुल होता है। ब्रिटिश एंटीलुइसाइड जो होता है वो एक संकुल होता है जो आर्सेनिक, मरकरी, एंटीमनी, लेड, कैडमियम इनके विष के इलाज में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सभी जो है संकुलों के महत्वपूर्ण उपयोग हैं। और इसी प्रकार से जो है आपका ये लेसन 9 उपसहसंयोजक यौगिक जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये था अपना उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहां तक आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आपका जो इससे संबंधित टेस्ट है वो जल्दी ही आयोजित कर दिया जाएगा, तो आप लोग टेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहिए। और नेक्स्ट लेसन अपन शुरुआत करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। Download app in Play Store. Vinayak Education Group. Online course and classes. RBSE 12th. Chemistry. Physics. Biology. Hindi and English. RBSE 10th. Science. Maths. Social Science. Sanskrit. Hindi and English. Vinayak Education Group. This app is perfect for you. All RBSE classes. In this app. Every day.
online classes of video lectures and weekly test challenge. Thanks for watching and download.